हेलो। यस, गुड इवनिंग। टैक्स में हम लोग लास्ट जो क्लास सीखे थे, बेसिक्स बेसिक्स का सेकेंड पार्ट हम लोग कर लिए थे। अब थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसमें सारा डिटेल्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर इसमें एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया है तो इन सच ए केस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फिर। तो लास्ट क्लास ये था आप लोग का, देखो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन किए थे ना, रिफंड नेगेटिव आया था, रिफंड हो गया था ना। अब हम लोग देखते हैं, अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने के टाइम पता चला कि इनका टैक्सेबल इनकम इनकम सॉरी इनका एग्रीकल्चर इनकम है, वो एक्चुअली एग्जाम्प्टेड इनकम, वो 5 ईयर्स में नहीं आएगा। क्या बोले? एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्टेड इनकम माना जाता है, उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है, अदर 5 हेड्स जो इनकम बोले थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये पांचों हेड में एग्रीकल्चर इनकम कोई अर्न करे इंडिया से, ठीक ठीक है, तो उनके लिए वो एग्जाम्प्टेड इनकम। लेकिन वही एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से होता है तो अदर सोर्सेज इनकम में ऐड कर लेंगे, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है तो जब एग्जाम्प्टेड है, फिर उसके उस पर टैक्स में क्या चेंजेस आएगा, बस वही सीखेंगे। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर इनकम देने से क्या रूल्स फॉलो होगा वो हम लोग अब सीखते हैं। तो पॉइंट बी लिखो, पॉइंट ए तो लिखे थे पहले, अब पॉइंट बी लिखो। अगर टैक्सेबल इनकम के साथ साथ एग्रीकल्चर इनकम भी है, इफ द पर्सन अर्न एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, इफ द पर्सन अर्न earned agricultural income एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ से? फ्रॉम इंडिया। वो पर्सन एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते, और एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से अर्न करते? इंडिया से अर्न करते। तो अब इस सिचुएशन में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? राइट, यस। तो आप एक बार आ जाते इसमें डिटेल्स में, थोड़ा बहुत ऊपर आते। इसमें मैंने क्या बताया था रूल? इसमें देखो, ये रूल लिखे थे, टैक्स स्लैब ए पॉइंट फॉर इंडिविजुअल, लेकिन इसमें कंडीशन था ओल्ड रिजिम, और ओल्ड रिजिम के लिए टैक्स लायबिलिटी स्पेसिफिक टैक्स से बताए थे। अब ये टैक्स न्यू रिजिम के हिसाब से बताए थे कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी। ये जो ए आया था टैक्स लायबिलिटी का ए पार्ट, इस पे क्या लिखे थे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अगर देर इज नो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया तो इसमें स्लैब के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे। बाद में रिबेट माइनस किए, फिर सरचार्ज ऐड किए। अगर सरचार्ज है तो उस केस में एमटीआर आ सकता है, तो अगर एमटीआर आया तो माइनस कर देंगे। फिर हेल्थ एजुकेशन से जोड़ लेंगे, टैक्स लायबिलिटी आएगा, उसमें टीडीएस और एडवांस टैक्स तो लेस कर दोगे, आ जाएगा। और इस बेसिस पे हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। यस। अब हम लोग आ रहे हैं इसी का सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या लिखे? अगर पर्सन इनकम अर्न किए, लेकिन 5 हेड्स ऑफ इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, साथ में उनका कुछ एग्रीकल्चर इनकम भी है इंडिया से, तो इस केस में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन का चेंजेस क्या आएगा वही सीखेंगे। तो फर्स्ट टाइम ना पी चिदम्बरम फिनेंस मिनिस्टर थे बहुत पहले, यूपीए गवर्नमेंट में, बहुत साल पहले। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये न्यू रूल्स लेके आए थे। अदरवाइज पहले एग्रीकल्चर इनकम कितना भी हो जाए उसको ना तो कुछ करना होगा, बस अब 5 हेड्स ऑफ इनकम और उसमें जो है टैक्स फाइंड कर लो, एग्रीकल्चर इनकम को देखना ही नहीं होता है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अब थोड़ा सा चेंज कर दो, अब से टैक्स नहीं लेंगे। अब पहले जो टैक्सेबल इनकम आया था 5 हेड्स माइनस डिडक्शन, उसके साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ लोगे, जोड़ के एक बार टैक्स फाइंड कर लो। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्टेड इनकम, इस पे टैक्स आपको देना नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे फिर अलग से टैक्स फाइंड करो कितना होता है, और ये टोटल जो टैक्सेबल इनकम टैक्स आया था उससे एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर दो, और माइनस करके जो टैक्स है, और बस बाकी टैक्स ही आप पे करोगे। मतलब हम आपको नहीं बोल रहे आप टैक्स पे करो, लेकिन एक बार आप टोटल इनकम में ऐड करके डिस्क्लोज कर दो, आपका डिस्क्लोज रहेगा कि मेरा एग्रीकल्चर से इतना इनकम, तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए भी टेंशन नहीं है।
कहाँ से इनकम अर्न किए, इतना प्रॉपर्टी कैसे हो गया, अगर गवर्नमेंट बाद में अब टैक्स अथॉरिटी आपसे रेड करे एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये बताया कि आप एक बार डिस्क्लोज करोगे, ऐड करोगे, उस पर टैक्स फाइन करोगे, और फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फाइन करके उतना टैक्स फिर माइनस कर दो, हम आपसे नहीं ले रहे। तो कैलकुलेशन में भी चेंज हो गया, पहले ऐड करना होगा, फिर एग्रीकल्चर टैक्स फाइन करके लेस करना होगा। तो इसी को स्टेप वाइज लिखते हैं। लेकिन क्या सब ऑलवेज फॉलो किया जाएगा ना, कुछ दो कंडीशन देखेंगे। अगर ये कंडीशन होता है तो ये रूल्स फॉलो करेंगे, और ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहे तो ये रूल्स फॉलो नहीं करना, जो पहले सीखे वही करोगे, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर दिस, इसके लिए कंडीशन देखो, कंडीशन क्या कंडीशन रखे, इन्होंने दो कंडीशन दिए। क्या किए, दो कंडीशन, दोनों ही फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन में क्या क्या कंडीशन रखे, एक एक उन्होंने बताए, क्या बताए कि अगर जो पर्सन, उनका एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से है, कितना भी हो जाए, लेकिन उनका टैक्सेबल इनकम वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर है। मतलब मेरा इनकम 250 से कम है, टैक्सेबल इनकम 5 से ऐड किए थे ना जो आया था, वो इनकम 250 से कम है। अब मेरा एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख है, तो फिर इसमें कुछ करना नहीं है, 250 से कम तो आपको टैक्स फाइन करना ही नहीं होगा ना, एग्जम्प्टेड है, तो उसमें एडलेस करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कंडीशन हो गया। ये रूल्स कब फॉलो करोगे, तो फर्स्ट कंडीशन, उनका बेसिक सॉरी उनका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख से ज्यादा, सुपर सीनियर तो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और नॉर्मल पर्सन के लिए 3 लाख 2,50,000 से अबव होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन टैक्सेबल इनकम, फर्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है, टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन मोर देन, इससे ज्यादा, मोर देन बेसिक एग्जाम्प्टेड लिमिट। और एक कितना अमाउंट है, 250 या 3 लाख और 5 लाख एज द केस में भी। मतलब क्या हो रहा है, अगर उन्होंने, उनका एज 60 से बिलो है, तो बेसिक लिमिट क्या, 2,50,000, तो उनका टैक्सेबल इनकम 250 से अब होना चाहिए, तभी आप ये रूल्स फॉलो करोगे। दूसरा, अगर उन्होंने सीनियर सिटीजन है तो उनका टैक्सेबल इनकम 3 लाख से अब होना चाहिए। थर्ड, अगर उन्होंने सुपर सीनियर तो उनके लिए कितना, 5 लाख से अब होना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, समझ में आया ना। अगर इससे कम है और उनका एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर ये रूल भी नहीं, जो शुरू का रूल था वही देखोगे। ऐसे 2,50,000 से बिलो तो टैक्स तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो करना ही नहीं होगा। तो इसके लिए एडलेस रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। बी, अब उनका एग्रीकल्चर इनकम इंडिया से कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, तभी आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, शॉर्ट में लिख रहे एग्री इनकम, एग्री इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कितना होना चाहिए ना, मोर देन ₹10,000। कितना, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम मतलब इसमें नेट इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब आप क्या क्या खेती करते हो, और उस खेती में आप राइस प्रोड्यूस किए, राइस तो नहीं, उसमें पेडी, पेडी को बेच दिए, धान उसको बेच दिए, बेच के प्रॉफिट आया, तो इनकम धान बेच के जितना है उससे, उसके लिए कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, ये सब में खर्चा लग रहा है ना, लेबर चार्जेस, इसका सीड, ये सब का जो खर्चा है वो खर्चा माइनस कर दो एग्रीकल्चर में। जो नेट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम वो कितना होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एक कैलकुलेशन करोगे। 10,000 से कम हो गया तो कैलकुलेशन नहीं करोगे। दो पॉइंट देख, ध्यान देना, एग्रीकल्चर इनकम 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, और टैक्सेबल इनकम भी एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप बी रूल फॉलो करोगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहे, कोई भी एक, दोनों ही देखना होगा, दोनों नहीं फुलफिल हो रहे, तो इस केस में पहले जो किए थे उसके हिसाब से फाइंड करना।
समझ में आया? यस। अब आ जाते हैं, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन सच ए केस। इस केस में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे होगा, लिखो आप, कैलकुलेशन ऑफ, ओहो सब पेन का ये क्या हो गया भाई, तो रेनबो छोड़ो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इनके लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करोगे? फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, अब फाइंड करोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। मतलब लिखो टैक्स फाइंड, सॉरी ये लिखना, फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, फाइंड करोगे टैक्स किस पे, ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्री इनकम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एज पर टैक्स स्लैब, मतलब टैक्स का जो रेट है उसके हिसाब से, स्पेसिफिक इनकम उसके हिसाब से ये फाइंड कर लो। तो टेबल किए थे ना, ऐसे फाइंड करोगे टोटल इनकम पे। मतलब क्या है, आपका जो टोटल इनकम आया था 5 माइनस डिडक्शन, वो उसके साथ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया भी जोड़ लो, जोड़ के जो आएगा अमाउंट, उस इनकम पे टैक्स फाइंड करोगे। हो गया फर्स्ट स्टेप। और स्टेप टू, ये टोटल कर लोगे, स्लैब के हिसाब से फाइंड कर लोगे, ठीक है, ऐड करके टोटल कर लोगे। अब स्टेप टू में आप फाइंड करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट बोला कि ये आपका टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स नहीं देना, एग्जाम्प्टेड इनकम, एग्जाम्प्टेड मतलब इस इनकम पे आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है, तो फिर टैक्स तो ऐड कर लिए ना, ऐड करके तो फिर उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इनकम जितना है उस पे अलग से फिर टैक्स फाइंड कर लो। क्या करोगे आप, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम फाइंड करोगे, फाइंड करोगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, क्या करोगे, एग्रीकल्चर इनकम के साथ इनकम का भी टैक्स फाइंड करोगे, लेकिन इसमें एक चीज और बताए, इसमें जितना बेसिक एग्जाम्पशन एग्जाम्प्टेड लिमिट था ना, उसको जोड़ लोगे एग्रीकल्चर इनकम में, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग बेसिक एग्जाम्पशन एग्जाम्प्टेड लिमिट। सर इसका मतलब क्या हो रहा है फिर, अगर मेरा साइड में हम एग्जांपल लेते हैं, एज पर स्लैब, एज पर टैक्स स्लैब, फिर वही टैक्स स्लैब फॉलो करके एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फाइंड कर लोगे। इसका मतलब समझाते, मान लो मेरा टैक्सेबल इनकम 5 से आया था 6 लाख, ये तो बेसिक एग्जाम से लिमिट से ज्यादा, मेरा एज तो 60 से कम है ना, यस, तो टैक्सेबल इनकम इतना है। और मेरा विलेज में एग्रीकल्चर जमीन है, उस पर एग्रीकल्चर वर्क किए, उसमें जमीन से जो भी फसल आया उसको बेचे, इनकम भी हुआ। और एग्री टैक्सेबल इनकम, और एग्री इनकम इंडिया से मैंने अर्न किए 50,000, कितना अर्न किए 50,000, तो ये भी 10,000 से ज्यादा, एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आपका टैक्सेबल इनकम आया था 6 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 50, ऐड करके कितना 650। तो इसमें आप कैलकुलेशन करोगे, टैक्स फाइंड करोगे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स स्लैब वाइज 250 नील, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख से अब 20%, इस स्लैब के हिसाब से फाइंड करो, ठीक है ना। ये हो गया आपका टैक्स ऑन टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। अब सेकंड स्टेप में आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना 50,000, इस पे टैक्स फाइंड करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इसमें 50,000 पे जब करेंगे अप टू 250 तो नहीं ले, तो इसमें तो जीरो हो जाएगा, मतलब पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने बताया जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना था मेरे लिए 250, ये एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ लो, 50 प्लस 250 मतलब 3 लाख हो गया। अब ये जो 3 लाख आया, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के साथ किसको जोड़ोगे, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो था आपको डिडक्शन मिलता है फर्स्ट स्लैब, अप टू कितना नील होता है, मतलब 2 लाख, 250, 3 लाख 5 लाख लिखे थे ना, उतना इस एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़ लोगे। इसके बाद स्लैब के हिसाब से टैक्स फाइंड करो। समझ में आया?
तो अगर 2 लाख के साथ 250 के साथ ऐड करोगे 3 लाख हो जाएगा। अब 3 लाख है तो अप टू 250 नील, 250 से अब 50 उस पर आ जाएगा 5%, इस तरह आ जाएगा ना। यस, तो टैक्स फाइन करोगे एग्रीकल्चर इनकम पे। अब स्टेप 1 में टोटल में आया था टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके टैक्स, और एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स माइनस कर देंगे तो आपका एग्रीकल्चर टैक्स माइनस करके टैक्स ऑन अदर इनकम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 3 नेट टैक्स इक्वल टू स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। नेट टैक्स से हो जाएगा, ये जो फर्स्ट स्टेप में टैक्स आया था और सेकंड स्टेप में टैक्स आया वो माइनस, क्योंकि उन्होंने बोला ना टैक्स इस पे नहीं देना एग्जाम्प्टेड, लेकिन आप एक बार शो कर दो कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम इतना था, वो ऐड करके टैक्स फाइन कर लो, और फिर एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक लिमिट एग्जाम्पशन वो ऐड करके उस पर फिर टैक्स फाइन कर लो, और वो टैक्स फिर माइनस कर दो, तो आपसे टैक्स नहीं ले रहे, तो नेट टैक्स आ गया। अब नेट टैक्स के बाद आगे जो रूल्स था, मतलब उसके बाद क्या था आपका, मतलब उसमें किए थे ना हेल्थ एजुकेशन से, तो बाद में रिबेट लेस किए थे, फिर सरचार्ज ऐड किए थे, फिर हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड किए थे, एमटीआर लेस किए थे, वो सारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है। तो ये जो नेट टैक्स है इसमें फिर लेस करोगे, इस नेट टैक्स से क्या लेस करोगे इससे लेस करोगे आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद है ना रिबेट का रूल्स क्या बताए थे, बोलो क्या बताए थे रिबेट का रूल। अगर उनका टैक्सेबल इनकम है 6 लाख, 50 एग्रीकल्चर ऐड करके नहीं, टैक्सेबल इनकम तो 6 लाख था, वो 5 लाख से ज्यादा हो गया तो रिबेट मिलेगा नहीं, 5 लाख और इससे कम है तो रिबेट अलाउ किया जाएगा। कितना अलाउ किया जाएगा बोले थे, बताओ ना। मैक्सिमम रिबेट मिल सकता है 12,500। अगर टैक्स आया, ठीक है, टैक्स आया 10,000 तो 10 माइनस करोगे, टैक्स आया 15,000 तो 12,500 माइनस कर दोगे। यस, रिबेट के बाद फिर क्या जोड़े थे, बोलो बोलो क्या जोड़े थे, सरचार्ज जोड़े थे। रिबेट के बाद क्या करेंगे, सरचार्ज ऐड करेंगे, इसका भी रूल बताए थे। अगर 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज ऐड करोगे, अदरवाइज सरचार्ज आएगा नहीं, और सरचार्ज आया तो एमटीआर आएगा, है ना, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, तो इससे फिर लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, एमटीआर, इस सब का फुल फॉर्म लिख के दिए थे, लेकिन ये कब होता है, अगर सरचार्ज है तो और डिटेल्स नहीं लिख रहे, लेस कर दोगे तो आ गया टैक्स लायबिलिटी, है ना। अब इस पे फिर ऐड कर लोगे, क्या ऐड करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन, एडुकेशन सेस ऐड करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस तो 4% किए थे ना, वो ऐड कर लेना, आ गया टैक्स लायबिलिटी। क्या आ गया आपका, टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब ये जो टैक्स लायबिलिटी आया, इससे फिर बोलो लास्ट फाइनली क्या लेस करते, बोलो बोलो फाइनली क्या लेस करते ना, इससे लेस कर देते टीडीएस, मतलब मेरा इनकम पे कोई टैक्स काट लिया था सोर्स में ही, सैलरी जहां से मिलता है सर्विस करते हैं वहीं पे हमको सैलरी देने के टाइम कुछ टैक्स काट के दिया था, तो मेरा वो टैक्स काट के तो गवर्नमेंट को दे दिया ना, तो मेरा तो पेमेंट हो गया टैक्स, तो लेस करोगे टीडीएस, मेरा इनकम से कोई टीडीएस काट लिया था उसको लेस कर देंगे, और बोले थे क्या लेस करेंगे, एडवांस टैक्स अगर पे किए, एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में, पेड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में मैंने कुछ एडवांस टैक्स पे किए, उसको भी लेस कर देंगे, ठीक है। अब जो बैलेंस आया वो होगी जाएगा नेट टैक्स पेबल या क्या रिफंडेबल, राइट, पॉजिटिव तो पेबल, नेगेटिव तो रिफंडेबल। अब बताओ ये रोल थोड़ा सा चेंज हो गया ना, तो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको क्या क्या दिखाना होगा, एग्रीकल्चर इनकम है तो ये 2 पॉइंट फुलफिल हो रहे हैं या नहीं देखोगे, उनका टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख से कम हो गया, या सीनियर 3 लाख, या सुपर सीनियर 5 लाख से कम हो गया, तो कुछ देखना नहीं, उनका टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करोगे। हाँ करोगे, अगर टीडीएस कोई काट लिया था तो लेस करके वो रिफंड मिल जाएगा, करोगे, लेकिन वो तो एग्जाम्प्टेड इनकम है, नील हो जाएगा इसके बाद, है ना। यस, नेक्स्ट, और ऐसे अगर टैक्सेबल इनकम आपका इससे कम होता है तो टैक्स फाइल करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इससे एक्सीड करता है
तो फाइलिंग जरूरी है। टैक्स पे होगा या नहीं अलग बात है, देखो रिफंड मिल रहा था ना, लेकिन फाइलिंग जरूरी होता है। और अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन से लिमिट से कम इनकम है तो आप टैक्स फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है, को फाइलिंग करना होगा, आप नहीं भी कर सकते, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेशन इससे करेंगे। अब हम लोग इस ये जब सीख लेंगे तो फिर सरचार्ज और एमटीआर का भी एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। यस, क्वेश्चन लेते हैं इसमें। और इस क्लास में ये टैक्स लाइबिलिटी का हो जाएगा तो बेसिक कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास उसमें शुरू करेंगे हम लोग, अभी से क्या नेक्स्ट क्लास, यस अभी बता देते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, एक चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसमें एक और चैप्टर है एग्जम्प्टेड इनकम बोल के, उसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। जैसे बोले ना एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, इस तरह बहुत सारे इनकम है वो एग्जम्प्टेड होता है। तो कहीं पे अप टू लिमिट तक एग्जम्प्टेड होता है, कहीं पे टोटल एग्जम्प्टेड होता है। तो क्या क्या इनकम से 5-6 नाम ही याद आपको रखना होगा। स्टार्टिंग में जो दिए ना उसमें वो एक चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। यस, तो अब आ जाते इनकम कैलकुलेशन इस चैप्टर से। राइट, राइट डाउन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कैलकुलेशन कितना लेंदी हो जाता है देखो। फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस रॉय एज 45 years from the following। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे, एक टैक्सेबल इनकम रुपीज 4,80,000। टैक्सेबल इनकम कितना, 4,80,000। और इसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम ₹50,000। ओके, फर्स्ट पॉइंट, मिस्टर मिस रॉय इनका टोटल इनकम कितना है, टैक्सेबल इनकम 4,80,000, और इसमें लॉटरी इनकम भी इंक्लूड है, कितना 50,000। डी, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्री इनकम फ्रॉम इंडिया, इनका एग्रीकल्चर इनकम भी इंडिया से है, ₹1,20,000। राइट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया कितना, 1,20,000। थर्ड दे रहे हैं टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम एट द रेट ऑफ, टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम एट द रेट ऑफ 31.2%। सर 31.2 कैसे है, अरे बोल दिया तो करोगे ना, क्यों 31.2 वो भी बता देंगे। 31.2% टीडीएस लॉटरी इनकम से टैक्स काट के दिए मिला था इनको, ठीक है ना, टीडीएस था। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम लोग को फाइंड कर टैक्स लायबिलिटी। अब बोलो, अभी जो रूल बताए, अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या बताए थे, उनका टैक्सेबल इनकम बेसिक इनका एज क्या 45, तो 250 से अबव होना चाहिए, है 258 से अबव 480 है ना। सेकंड, एग्रीकल्चर इनकम 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, है ना 1,20,000। यस, तो पहले टैक्सेबल इनकम के साथ एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे, ऐड करके टैक्स फाइंड करेंगे, और इसके बाद फिर एग्रीकल्चर इनकम के साथ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 250 ऐड करके एग्रीकल्चर टैक्स फाइंड करेंगे। और पहले जो टोटल टैक्स आया था उससे एग्रीकल्चर टैक्स माइनस कर देंगे, नेट टैक्स आ जाएगा। उसके बाद रिबेट सरचार्ज जो भी रूल्स है वो फॉलो करते जाएंगे। आया समझ में। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस, स्टार्ट करते। तो अब इसमें सॉल्यूशन क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी तो करेंगे ना, टैक्सेबल इनकम तो दे दिया है। तो लिखो टैक्स लायबिलिटी ऑफ, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस रॉय फॉर द असेसमेंट या रिलेटिंग प्रीवियस ईयर। समझ लेना, आपको आप लोग का वही रहेगा,
24 25 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या 23 24, राइट। तो क्या करेंगे, राइट साइड 3 कॉलम करेंगे। तो कॉलम नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनकम कैलकुलेशन करके दिखाना ठीक से। क्या है आपका इनकम, रेट ऑफ टैक्स और टैक्स, इधर अमाउंट एक बार लिख। तो फर्स्ट स्टेप लिखने का जरूरी नहीं, 1 2 लिख दो ना, 1। क्या करोगे बोलो तो, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, क्या फाइंड करोगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूड क्या करोगे, इंक्लूडिंग एग्री इनकम, पर ब्रैकेट में इनसाइड शो कर देते। टोटल इनकम कितना था 480, है ना, और एग्री इनकम कितना था 120, तो इक्वल टू कितना हो गया 6 लाख, बताओ, है ना। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे टैक्स 6 लाख पे। क्या करेंगे, जो 6 लाख आया इस पे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अब बताओ तो, इनका इनकम में कुछ स्पेसिफिक है ना, कैजुअल इनकम लॉटरी है, तो उस पे तो पहले करोगे। यस सर, तो करो पहले। तो हम लोग फाइंड करते, देखो टैक्स ऑन, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, स्पेसिफिक इनकम है, कितना था लॉटरी इनकम 50,000। टैक्स रेट क्या लगता है 30%, सर टीडीएस, तो टीडीएस का अलग बात है। हम लोग क्या सीखे, कैजुअल इनकम पे 30% करोगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका एलटीसीजी में कितना 20% करोगे, एलटीसीजी लिस्टेड शेयर सेल, तो क्या करोगे 1 लाख से अबव होगा तो उस पर 10% करोगे। और शॉर्ट एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स है तो उस पर कितना 15%। ये 4 अलग अलग स्पेसिफिक रेट बताए थे। तो 50 पे 30% कितना होता है 15,000, राइट। सेकेंड, अब टैक्स ऑन किस पे करोगे, बैलेंस इनकम। अब क्या फाइंड करोगे, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, राइट। तो फिर बैलेंस इनकम कैसे आएगा बोलो, 6 लाख आया था, 6 लाख में से 6 लाख में से तो 50,000 पे कर लिए, है ना। तो बैलेंस कितना बचा 5,50,000। ये 550 पे अब स्लैब फॉलो करोगे, करोगे ना। यस। अब इनका एज के हिसाब से स्लैब क्या हो रहा है 250 नील, लिखो अप टू कितना 2,50,000 टैक्स नील, राइट। 250 से 5 लाख, ये तो 550 है, 5 लाख से ज्यादा है। तो अबव 250 से 5 लाख, अबव 2,50,000 टू 5 लाख, तो मतलब क्या अनदर 250। इसमें रेट क्या बोलो, क्या बताते 5%, तो 250 पे 5% ये आएगा 12,500। नेक्स्ट, अब बोलो 5,50,000 तो अबव 5 लाख कितना 50,000, 10 लाख तो गया नहीं, तो अबव 5 लाख, तो 5 लाख से कितना अबव हो रहा है, 5 लाख से कितना अबव हो रहे 50,000। तो इस 50,000 पे क्या रेट आएगा 20%, तो कितना हो रहा है 10,000। ये हो गया आपका, इनकम जोड़ोगे नहीं, इनकम जोड़ोगे तो वही आएगा कितना 6 लाख आएगा। देखो 50,000, 5 लाख, 5 50 50 6 लाख हो गया ना। इस हमको टैक्स चाहिए भाई, टैक्स ऐड कर लो ना। तो 15,000 प्लस 22, तो हो गया आपका 37,500। टोटल टैक्स कितना हो गया 37,500, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, राइट। एक बार तो एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके दिखाए। अब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फाइंड करेंगे और वो लेस करेंगे, तो .2 लिखो, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर टैक्स भी बोल सकते हो। एग्री इनकम, शॉर्ट में हम एग्री लिख रहे हैं बार बार, मतलब एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ क्या बोलते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन जोड़ लेना। तो अब बोलो एग्रीकल्चर इनकम कितना दिया था 1,20,000, बेसिक एग्जाम्पशन 215 के लिए, तो जोड़ने से कितना होता है 3,70,000।
ओके, अब इस पे करोगे, अगर नहीं तो 1,20,000 पे तो अप टू 250 नील नील हो जाएगा। तो पूरा इनकम ऐड करके टैक्स बढ़ गया तो आपको तो एक्स्ट्रा टैक्स पे हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए ऑलवेज यही करोगे, कितना भी एग्रीकल्चर इनकम हो उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें टैक्स स्लैब अप्लाई करोगे, राइट। तो अब ये 370 में स्लैब के हिसाब से आ जाओ, क्या लिखोगे, अप टू 250 नील, वही स्लैब फॉलो करोगे, नील है ना। ना अब आ जाओ, 370 मतलब 5 लाख से बिलो है, 250 से 5 लाख है ना, तो कितना 250 से अब 250, तो 1,20,000 अब है 1,20,000, और इस पे कितना 5%, 250 से 5 लाख 5%, तो 1,20,000 पे 5% करो, कितना होता है 6,000, राइट। तो देखो 250 120 कितना 370 हो गया। तो जो एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टैक्स फाइन कर लिए, कितना है आपका 6,000 आया ना। अब ये जो टोटल टैक्स, इससे एग्रीकल्चर टैक्स माइनस कर दो, नेट टैक्स आ जाएगा। तो थर्ड नेट टैक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 - 2, बोलो 37,500 से 6,000 लेस करोगे, कितना आएगा 31,500, ओके, कितना है 31,500। अब देखेंगे, बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं, एक बार फिर समझा देते हैं इसको। इनका एग्रीकल्चर इनकम था 1,20,000, 10,000 से ज्यादा। इनका टैक्सेबल इनकम 5 एड्स ऐड करके जो आया था 4,80,000, ये भी 2.5 लाख से ज्यादा। इनका एज कितना 60 से बिलो। तो इसमें ये बता गया रूल, एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल इनकम के साथ जोड़ लोगे, जोड़ के टैक्स फाइन कर लोगे। तो फाइन कर लिया, और इसमें स्पेसिफिक लॉटरी था तो उसका अलग से, इसके बाद बैलेंस पे स्लैब फॉलो कर दिए। फिर बोल रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्टेड है। तो एग्रीकल्चर इनकम के साथ बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जोड़ के जो भी आएगा इनकम, उस पर फिर स्लैब वाइज टैक्स फाइन कर लो। और एग्रीकल्चर टैक्स तो एग्जाम्प्टेड है, तो माइनस करके बाकी जो नेट टैक्स है वही आपको पे करना है। तो नेट टैक्स आ गया। अब इससे रिबेट मिलेगा तो अलाउ करेंगे। अच्छा, इनका टैक्सेबल इनकम कितना था, बोलो बोलो बोलो, टैक्सेबल इनकम कितना था ना। टैक्सेबल इनकम इनका था 4,80,000, तो 5 लाख से बिलो, ये 6 लाख नहीं देखोगे, 4,80,000 था ना टैक्सेबल इनकम, तो 5 लाख से बिलो है तो रिबेट मिलेगा ना। तो लेस कर दो अब इससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्यों आ रहा है बोलो तो, सिंस टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख, अगर 5 लाख या उससे बिलो है तो भी ना मिलेगा रिबेट। और रिबेट का लिमिट क्या, 12,500, लेस कर दो, 0,0,0, 9, 2, 11, 3, 1, 19,000 हो गया, ठीक है। रिबेट माइनस किए तो कितना आ गया 19,000, राइट। अब सरचार्ज तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि 50 लाख से अब इनकम तभी ना सरचार्ज होता है, तो एमटीआर भी नहीं, सरचार्ज भी नहीं, छोड़ो। अब हेल्थ एडुकेशन से ऐड करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऐड क्या करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। अब बोलो हेल्थ एडुकेशन सेस कितना आ सकता है ना, ये 4% आएगा ना, 4%, किस पे 4%, ऑफ 19,000, राइट। तो 19,000 पे 4%, 760, ये आएगा कितना 760, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 19,000 पे 19,000 इंटू 4% या 760 ऐड कर, तो 19,760, कितना है 19,760। ये क्या मिला आपको, टैक्स लाइबिलिटी मिला। ये क्या मिला आपको, टैक्स लाइबिलिटी मिला। एक मिनट,
सॉरी। तो क्या मिला, टैक्स लाइबिलिटी मिला। टैक्स लाइबिलिटी कितना, 19760 आया। अब ये हो गया टैक्स लाइबिलिटी, राइट। अब इससे टीडीएस काट लिया था ना लॉटरी इनकम से, तो लेस कर देते आप। कोई एडवांस टैक्स तो नहीं दिए थे। लेस टीडीएस ऑन लॉटरी इनकम। यस। कितना परसेंट टीडीएस काट लिया था इसमें, बोला था ना 31.2%। तो 50,000 पे 31.2% कर, ठीक है। कितना, 50,000 पे 50,000 इंटू 31.2%, ये होता है 15,600। कितना था, 600, राइट। सर क्यों ऐसे 600 क्यों आया, 30% तो 15,000 आया था। एक्चुअली समझो इसमें, इसका डायरेक्ट हम ही कर रहे हैं। अगर मेरा इनकम आया 50,000, 50,000 पे 30% कितना, 15,000 आएगा। इसमें हेल्थ एडुकेशन से 4% ऐड करोगे, 15 पे 4% करो, 600 आ गया। तो कितना आ रहा है, 15,600 ना। तो भी काट लेता है। हम लोग आगे टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे वो 5th सेमिस्टर में, वो हम लोग डिटेल सीखेंगे कब टीडीएस, टीडीएस में आप हेल्थ एडुकेशन से ऐड करके ये होगा, कब नहीं होगा, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। तो आप लोग का अभी क्वेश्चन में फिलहाल वो टैक्स रेट दे देगा, टीडीएस रेट दे देगा, उसके हिसाब से करोगे। अब माइनस कर दो इसको, ठीक है। तो माइनस करो, 19,760 से लेस करोगे, कितना से लेस करोगे, माइनस कर दोगे 19,760, तो आ रहा है 4,160। ये हो गया आपका टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स पेबल, राइट। नेट टैक्स पेबल, राइट। कितना हो गया, 4,160 रुपया नेट टैक्स पे करना हो। समझ में आया। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो इसके लिए कैलकुलेशन जो करोगे, ये रूल हम लोग आप सीख लिए। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या करोगे, एक बार क्वेश्चन में देखो, 2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन कितना लेंदी हो गया है ना। पहले टोटल इनकम ऐड किए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फाइंड किए, फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स फाइंड किए, फिर माइनस करके नेट टैक्स आया, क्योंकि आपसे एग्जाम्प्टेड इनकम बोला था, टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर रिबेट है तो रिबेट माइनस किए, फिर हेल्थ एडुकेशन से ऐड किए, और इसके बाद टीडीएस था वो माइनस किए, तो आ गया टैक्सेबल इनकम। अल्टीमेटली अब हम बता रहे हैं, जो पी चिदम्बरम रूल लेके आए थे, कम से कम 15 साल 10 साल पहले लेके आए थे। सोचो अभी भी क्यों है 10 साल, क्या यूपीए, अभी तो एनडीए गवर्नमेंट ही तो हो गया 10 साल, उससे इससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट था उससे पहले, मतलब वो कम से कम 15-20 साल हो गए, ठीक है ना। उस टाइम लेके आए थे, और उसमें पी चिदम्बरम फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रूल्स फॉलो किए थे। अल्टीमेटली उन्होंने कितना बुद्धि लगाए, अल्टीमेटली आपसे टैक्स लेना शुरू कर दिए। कैसे टैक्स लेना शुरू कर दिए, एक बार देखते। पहले के हिसाब से एक बार जस्ट क्लियर करें आपको कैसे ही उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया। देखो पहले का रूल से था, एग्रीकल्चर इनकम कितना भी हो जा रहा है ना, तो ऐड करना ना एग्रीकल्चर टैक्स फाइन करके लेस करना है, बस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स फाइन करोगे और कुछ करना नहीं है। तो अगर मैंने सिर्फ 480 पे टैक्स फाइन करते, एक बार देखते कितना टैक्स आता है, ठीक है ना। हम इसको देख रहे हैं, अगर वो रूल, पहले का रूल चिदम्बरम जी जब लेके आते इससे पहले, सर बोलोगे इसके बाद अभी तक एनडीए गवर्नमेंट आया वो लोग चेंज क्यों नहीं किया, लोग देखा टैक्स ज्यादा आ रहा है भाई रहने दो, इसी को फॉलो कर रहा है, अभी भी वही रूल फॉलो किया जा रहा है। खैर, तो अब आ जाते हैं, अगर हम लोग को एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्टेड जैसे था, ये एडलेस नहीं होता, तो टैक्स कैसे फाइन करते हैं, हम रफली एक बार देख रहे हैं। कितना इनकम था बोलो तो, 4,80,000, रफली कर रहे हैं 480, इस पे ही करेंगे। तो इनका लॉटरी कितना था, 50,000, तो इस पे कितना 30%, तो टैक्स होता है 15,000। तो आधार कितना हो जाएगा, 4,80,000 माइनस 30, बोलो 480 माइनस 50, तो 430 होता। 430 में टैक्स कैसे करते, 250 तक नील, है ना। और 250 से अब आप कितना हो रहे बोलो, 180, सॉरी 80,000, या 180, 180, तो 3 4, सॉरी 450 से लेस करोगे, 430 से 250 लेस कर दो, 0 8 4 1 3,
180 ईयर, ठीक है। तो 1,80,000 में कितना टैक्स लगेगा? 5%। 250 तक नहीं, 250 से अबव अप टू 5 लाख क्या 5%। तो 250 से अबव अप टू 430, 430 माइनस 250 कर दो कितना 180। ये जो 185% मतलब होता है 9,000। तो टोटल टैक्स कितना 15 और 9 कितना आ रहा है बोलो 59, 24,000। अब इसको इनको रिबेट मिलेगा, रिबेट मिलेगा ना क्योंकि इनकम तो 480 है। तो कितना रिबेट 12,500 लेस कर दोगे। तो 24 से 12,500 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 500 और 4 से एक कम, एक और 11, कितना हो गया 11,500, ठीक है। तो नेट टैक्स कितना आ गया 11,500। अब इसमें हेल्थ एडुकेशन सेस ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, इसको रफली हाफिजली लिख रहे हैं, प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। तो ये जो 11,500 आया इस पे कितना परसेंट करेंगे 4%, है ना। 11,500 पे 4%, 460, कितना आएगा 400, सॉरी 460 आएगा। तो 460 जोड़ोगे 11,960, ठीक है ना। टैक्स लायबिलिटी लेस टीडीएस, लॉटरी इनकम पे टीडीएस 50,000 पे 51.3, कितना आया था टीडीएस बोलो 15,600। टीडीएस कितना था 15,600। ये माइनस करो देखो नेगेटिव इनकम आ रहा है, कितना नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है आपका 11,960, इससे माइनस कर रहे कितना 15,600। तो नेगेटिव आया 3,640, और नेगेटिव होने तो रिफंडेबल होता है ना। तो अगर वो एग्जाम्प्टेड था तो पहले एग्जाम्प्टेड है उस पर ना तो ऐड करना था ना लेस करना था। तो उसमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम जो था उस पर ही आप टैक्स फाइन करोगे। उसके हिसाब से तो मेरा इनको टैक्स रिफंड मिलता, कितना रिफंड मिलता 3640। लेकिन चिदम्बरम जी जो रूल लेके आए इसके कारण इनको टैक्स देना पड़ रहा है 4160। फिर तो रिफंड मिलना तो दूर, उनका उल्टा टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने बेवकूफ बना दिया ना सबको। एग्रीकल्चर इनकम ऐड अगर है इंडिया से उसको ऐड करके फिर लेस तो कर दिए लेकिन अल्टीमेटली टैक्स आपसे ले लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये रूल फॉलो किया और वही रूल अभी भी फॉलो किया जा रहा है। तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो ध्यान से देखना होगा, वो इनकम 10,000 से ज्यादा हो गया तो बस टैक्स बर्डन आ जाएगा। कभी कभी नहीं आता है, कब नहीं आएगा आगे देखेंगे, क्वेश्चन कुछ हो सकता है। मतलब उनका टैक्सेबल इनकम भी 10 लाख से ज्यादा है तो 30% से लेवल में आ गया। फिर एग्रीकल्चर इनकम को भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो उस पर टैक्स लग जाएगा क्योंकि बाद में एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे तो उसमें तो आपका 10% मैक्सिमम 20% स्लैब जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो ऐसे कुछ चेंजेस होता है, खैर। तो इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्स लायबिलिटी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीखेंगे ये जो सरचार्ज था, ठीक है ना, सरचार्ज का कैलकुलेशन। बट फिफ्थ सेमेस्टर में ना उसका डिटेल्स सीखेंगे थोड़ा बहुत, और टैक्स लायबिलिटी बोल के अलग से चैप्टर उसमें दिया गया 15 मार्क्स में, तो उसमें हम लोग डिटेल्स सीखेंगे। अभी फिलहाल कुछ आइडिया हम दे रहे हैं, ठीक है। तो बस जितना बताए इसका आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो आ जाओ अब लास्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 1 था तो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में फाइंड सर, ये तो बताया नहीं आप सरचार्ज के बारे में, ठीक है ना। तो यस लिख लो, सॉरी पहले रूल्स लिख लो। सरचार्ज एंड MTR रूल्स अलग से लिख रहे हैं, क्या सीखना है सरचार्ज एंड MTR।
सरचार्ज का रेट क्या होगा, इसमें बहुत सारे रेट है। 10% से स्टार्ट होता है, 10, 15, 20, 25, 37, इस तरह रेट बढ़ते जाता है। हम आपको दो रेट अभी फिलहाल लिख के दे रहे हैं। रेट ऑफ सरचार्ज, पॉइंट ए, रेट ऑफ सरचार्ज if taxable income above 50 lakh to 1 crore, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक है, ठीक है। तो इसमें सरचार्ज का रेट है, टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख होना चाहिए और अप टू 1 करोड़ होना चाहिए। तो इसमें सरचार्ज रेट क्या होगा ना, 10%। क्या रेट है सरचार्ज का, 10%। इफ टैक्सेबल इनकम above 1 crore to 2 crores, तो इसमें सरचार्ज का रेट हो जाएगा कितना, 15%। अब फिर अगर टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 5 करोड़, उसमें हो जाएगा 20%। 5 से अब आप इस तरह स्लैब बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सरचार्ज ये है, और ये सरचार्ज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो सरचार्ज कब करोगे, अगर टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख से तभी करोगे, या अबव 1 करोड़ से तभी करोगे, और उससे अबव होगा तो रेट तो और बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट 2, एमटीआर क्या होगा। एमटीआर, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, दिस इज द difference. MTR is the difference between tax as per slab, tax as plus slab, डिफरेंस है ना, तो एज पर स्लैब फाइंड कर लेंगे, इंक्लूडिंग सरचार्ज। इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है ना। कितना टैक्स आ रहा है देख लो, और फिर इससे लेस कर देंगे, डिफरेंस है ना, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे ना, टैक्स अप टू 50 लाख, टैक्स अप टू 50 लाख फाइन करोगे एज पर स्लैब। अच्छा, ये चीज जो बता रहे हैं ना, अगर 50 लाख और 1 करोड़ के अबव है, अंदर है, तो ये आप करोगे। 1 करोड़ से अबव है तो उसके में थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा। तो क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एज पर स्लैब इंक्लूडिंग सरचार्ज, फिर लेस करोगे टैक्स अप टू 50 लाख, प्लस 50 लाख इनकम तक कितना टैक्स आएगा, प्लस टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख। अबव 50 लाख, सर मतलब 50 लाख में स्लैब वाइज टैक्स फाइंड कर लो, और अगर आपका इनकम 51 लाख है तो 50 से कितना ज्यादा, 1 लाख, तो इसको जोड़ लो। ये अमाउंट जो टोटल आया ना, इसको आप लेस कर दो पहले। पूरा 51 लाख इनकम 51 पे स्लैब वाइज फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे 50 लाख पे क्या टैक्स होता है। मेरा इनकम अप टू 50 लाख होता तो कितना टैक्स, सरचार्ज नहीं ऐड होता ना, अप टू 50 लाख टैक्स, और मेरा एक्चुअल इनकम 50 लाख से कितना ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख कितना, वो इनकम भी जोड़ लो। और ये हो गया आपका, इसको बोलते, ये जो टैक्स अप टू 50 लाख प्लस है ना, इसको एक टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं AMT, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये जो कैलकुलेशन करके आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMT। इसका फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, AMT। और यही कॉर्पोरेट होगा तो, मतलब कंपनी के लिए हो जाएगा MAT, MAT।
ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। लेकिन अगर कॉर्पोरेट नहीं है, इंडिविजुअल, एचयूएफ एटसेट्रा, उनके लिए टर्म ही होता है एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो एक अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स कैसे करोगे ना, अप टू 50 लाख पे टैक्स फाइन करोगे और 50 लाख से कितना एक्स्ट्रा इनकम वो भी जोड़ लोगे, ये हो गया। इसको लेस कर देना, ये हो जाएगा एम टी आर। जो डिफरेंस है पॉजिटिव है तो एम टी आर मिलेगा, और नेगेटिव हो गया तो कोई एम टी आर नहीं मिलेगा। तो एम टी आर कैलकुलेशन कैसे करोगे वो कैलकुलेशन यहाँ बताए। तो लेकिन एक चीज, ये कैलकुलेशन कब होगा, जब 50 लाख से अबव अप टू 1 करोड़, ये रूल्स यहाँ लिख लेते। इफ टैक्सेबल इनकम इज, कब फॉलो करोगे, इफ टैक्सेबल इनकम 50 लाख टू 1 करोड़, तो ये फॉलो करोगे। अब आ जाते, अगर 1 करोड़ से अबव होगा तो इस केस में कैसे करोगे, पहले टैक्स टोटल इनकम पे फाइन कर लो एज पर स्लैब इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है ना। फिर लेस करोगे टैक्स अप टू 1 करोड़, टैक्स अप टू 1 करोड़, उस पर कितना टैक्स आएगा फाइन करोगे, प्लस 1 करोड़ से कितना इनकम उसको ऐड कर लोगे, हो जाएगा एएमटी। तो जो आया था उसमें जो डिफरेंस है पॉजिटिव, वो हो जाएगा एमटीआर, ठीक है ना। सर ये क्यों अलग अलग लिखे, एक्चुअली अगर सरचार्ज अप टू 1 करोड़ तो 10% है ना, तो 10%, और 50 लाख है तो इस 50 लाख से बिलो तो कोई सरचार्ज ही नहीं लगता था। लेकिन जब 1 करोड़ से अबव होगा, यहाँ अप टू 1 करोड़, इसमें तो सरचार्ज आ जाएगा ना, 10% सरचार्ज आ जाएगा, कोई और टैक्स फाइन करेंगे। फिर 1 करोड़ से अबव, तो इसलिए दो अलग अलग कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम आपको फिलहाल इससे हम लोग समझा रहे हैं, फिर 5th सेमेस्टर में देखा जाएगा, अभी बेसिक्स में इतना कुछ झमेला नहीं ये करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक आइडिया ले लो इससे, ओके। एक एग्जाम्पल लेते हैं आप, एग्जाम्पल टू, फर्स्ट एग्जाम्पल पहले किए थे ना, एग्रीकल्चर। आप लिखो फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सामंत फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। एक लाइन का क्वेश्चन, टैक्सेबल इनकम मतलब 51 लाख 20, 50 लाख से ज्यादा हो गया ना, और इनका स्पेशल इनकम कुछ है नहीं, मान लो ना तो आपका बिजनेस इनकम है मेन, ना इनका कैपिटल गेन है, ना इनका लॉटरी इनकम, कैजुअल गेन, कैजुअल इनकम कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल इनकम एक आदमी का कितना, 51,20,000। जस्ट कंसेप्ट एक एक कर लेना, उतना कुछ इससे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, और सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में भी नहीं आया, फिर भी क्वेश्चन आप लोग सीखोगे तो क्या प्रॉब्लम। यस, आ जाते हैं आप, क्या फाइंड करेंगे बोलो। पहले नॉर्मल टैक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, नॉर्मल टैक्स फाइंड करते जाओ। देखो टैक्स लायबिलिटी सॉल्यूशन, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सामंत, टैक्स रेट इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड, ओके। तो इनका इनकम स्पेसिफिक नहीं है तो स्लैब फॉलो करो ना। अच्छा सर एज बताया नहीं, एज नहीं बताने से बोले थे क्या करोगे, 50 लाख, सॉरी अब एज नहीं देने से 60 से बिलो मानोगे, तो लिखो अप टू कितना, 250, ये तो नील है, above 252 to 5 लाख, तो अनदर 2,50,000 आता है, इसमें 5% है, 12,500 हो जाएगा। फिर अबव 5 लाख टू कितना, 10 लाख, इनका तो 50 लाख से ज्यादा है ना, अबव 5 लाख 10 लाख मतलब अनदर 5 लाख,
5 से 10 के अंदर कितना 5 लाख, इसमें क्या रेट है 20%, तो कितना जाएगा 1 लाख। और अबव जितना भी 10 लाख है, अप टू 250 यहाँ लिख लेते हैं, या 250 तक नील, अबव 10 लाख कितना भी हो जाए उसमें कितना 30%। अब बोलो 51 लाख 20 था ना, इससे 10 लाख माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 41 लाख 20,000, ठीक है ना। और इस पे कितना परसेंट करोगे 30%, तो 41 लाख 20,000 पे 30%, कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेटर से, कितना 41 लाख 20,000 इंटू 30%, तो 12,36,000, ठीक है। अब बोलो टोटल टैक्स कितना आ रहा है 12 लाख 13 लाख 13 लाख 42,000 48,000 13,48,500, ठीक है ना। तो इनको कितना टैक्स देना होगा 13 लाख क्या इनका, इनको रिबेट मिलेगा नहीं, 5 लाख से कम इनकम नहीं है, 50 लाख से ज्यादा इनकम, रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन सरचार्ज ऐड करोगे ना, तो ऐड कर लेते सरचार्ज। अब बोलो सरचार्ज क्या बोले थे, अगर 50 लाख से ज्यादा और अप टू 1 करोड़ है, सरचार्ज का रेट क्या था 10%। ये जो टैक्स आया ना, इस पे 10% करोगे, 13,48,500 इंटू करो 10%, मतलब 1,34,850, ये ऐड कर लोगे, ये ऐड करके लिखो अब, तो 5 8 350, 350, 8 4 12, 1 13 1 7 1 8 14, 14,83,350 ये आ गया। अब सरचार्ज आया तो हो सकते एम टी आर मिलेगा, तो लेस करके लिख लेते एम टी आर, उसको नोट में करेंगे एम टी आर, फुल फॉर्म लिखोगे मार्जिनल टैक्स रिलीफ, यहाँ लिख लेते नोट 1, एम टी आर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और एम टी आर कैलकुलेशन करके माइनस अगर आया तो माइनस करेंगे, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन से जोड़ेंगे, फिर टैक्स लायबिलिटी, राइट। तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, अब नोट 1 में आ जाते, नोट 1 एम टी आर, इसके लिए एक तो टैक्स आ गया था ना, पहले ए एम टी फाइंड करते, पॉइंट ए फाइंड कर लेते, ए एम टी फुल फॉर्म क्या बोलते ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 50 लाख अब फाइंड करेंगे, 50 लाख तक इनकम होता तो सरचार्ज नहीं होता ना, इसमें तो 50 से ज्यादा हो गया, तो अप टू 50 लाख स्लैब फाइंड करके फाइंड करेंगे, तो यहां तक तो ठीक है, अप टू 10 लाख लिख ले तो 1,12,500 बोलो, यहाँ तक, यहाँ चेंज हो जाएगा ना, अगर 50 लाख टोटल इनकम होता है, इसमें तो 40 लाख होता, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिख लेते हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, एएमटी फाइंड कर रहे हैं कैसे ना, अप टू यहाँ लिख लेते हैं, अप टू 10 लाख इनकम कितना टैक्स आया था बोलो, अप टू 10 लाख, इधर देखो ये 1,12,500 है ना, अप टू 10 लाख, ओहो, अप टू 10 लाख टैक्स कितना आया था 1,12,500, और अबव 10 लाख, अबव 10 लाख टू 50 लाख, अप टू 50 लाख फाइन करोगे, क्या बोले थे, तो मतलब 40 लाख, 40 लाख इस पे कितना 30%, तो 40 लाख पे 30%, 1,20,000, सॉरी 12 लाख, सॉरी 12 लाख, 40 लाख पे 30% तो कितना था 12 लाख, तो टोटल कितना हो गया 13,12,500, प्लस इसके साथ क्या जोड़ोगे ना, टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख, इनकम अबव 50 लाख, तो बोलो तो इनका इनकम कितना था 51,20,000, मतलब यार 1,20,000, इसको जोड़ोगे तो ये हो गया ए एम टी, बोलो 14,32,500, बोलो ए एम टी कितना है
14,32,500। समझ में आया? अब हम लोग क्या बताते थे एमटीआर क्या होगा? नहीं, जो टैक्स एज पर स्लैब फाइंड किए थे ना, अप टू सरचार्ज कितना, 14,83,350, उससे एएमटी माइनस करेंगे। तो ऊपर देखो क्या बताए थे, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एज पर स्लैब इंक्लूडिंग सरचार्ज, टैक्स एज पर स्लैब इंक्लूडिंग सरचार्ज आ गया था ना इतना, ये जो आया था। इसके बाद तो एमटी फाइंड कर रहे हैं, एमटीआर। तो इससे लेस करेंगे एएमटी, इससे लेस क्या किए थे, टैक्स अप टू 50 लाख ना, प्लस टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख, राइट। टैक्स अप टू 50 लाख प्लस टैक्सेबल इनकम अबव 50 लाख, इसको जोड़ के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। तो एएमटी पहले फाइंड कर लिए। तो एमटीआर इक्वल टू, देखो एमटीआर इक्वल टू, बोलो टैक्स कितना आया था, 14,83,350, 14,83,350 माइनस एएमटी कितना है, एमटी है 14,32,500। तो डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो जो पॉजिटिव अमाउंट आएगा वो हो जाएगा आपका, क्या आएगा बोलो, एमटीआर। क्या आएगा, एमटीआर। यस, तो एक बार देख लेते हैं, 14,83,350, सॉरी 14,83,350, इससे माइनस क्या करोगे, 14,32,500। तो दिस इज इक्वल टू, ए आ गया कितना, 50,850। तो एमटीआर इनको मिलेगा, कितना मिलेगा एमटीआर, 50,850। और अगर इसमें इनका एएमटी ज्यादा होता तो नेगेटिव, तो एमटीआर जीरो हो जाता। समझ में आया? तो एमटीआर कितना है, 50,850, ये लेस कर देते, एमटीआर कितना, 50,850, ये लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली एएमटी आ जाएगा, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। आपको मिनिमम इतना देना होगा ना, तो मिनिमम ये आ जाएगा 14,32,500। ठीक है, अरे क्योंकि डायरेक्ट ही कर सकते, अरे नहीं भी मिल सकते हैं एमटी, इसीलिए करोगे। ठीक है, यस, मतलब एमटीआर नहीं भी आ सकता है भाई, एमटी ज्यादा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो एमटीआर जीरो हो जाएगा। जो एक्चुअल टैक्स है उसके हिसाब से करोगे, ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है ना, इसीलिए। अब एमटीआर लेस हो गया, अब ऐड करो हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। ऐड क्या करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस कितना परसेंट, 14,32,500, और उस पर कितना परसेंट करोगे, 4% करोगे। 14,32,500 पे 4%, राइट। सॉरी 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 सॉरी, यस, 14,32,500 इंटू क्या, 4%, तो यह 57,000। ठीक है, ओके, ऐड कर लो, क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी। और इनका कोई टीडीएस नहीं बोला था, और आपका एडवांस टैक्स भी नहीं था, पर जोड़ लेना आ जाएगा, 800, 729,538, 14,89,000, ये हो गया टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पर्सन। तो एक क्वेश्चन हम लोग सीखे, सरचार्ज और एमटीआर कैसे आएगा, वो कैलकुलेशन, राइट। समझ में आया? तो बस ये आपका बेसिक क्लास, बेसिक कंसेप्ट के बारे में ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर सीखेंगे। ये सब में ना बस ये एक ही क्वेश्चन, ज्यादा अभी नहीं करना, हम लोग 5th सेमेस्टर में जाके सब प्रैक्टिस करेंगे ना एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, किसी पर्सन का स्टेटस कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यस, आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट डे फिर किया जाएगा।